नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको जीवंतिका देवी माता की कथा सुना रहा हूँ। एक राजा थे सुशील सिंह, उनकी एक रानी थी सुकेशिबा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने सुंदरबेन के नवजात ब्राह्मण बच्चे को चुराने के लिए एक दाई को बुलाया। उन्होंने बालक को राजकुमार घोषित कर दिया और उसका नाम प्रियव्रत सिंह रखा। दाई ने सुंदरबेन को सूचित किया कि उसने केवल मृत फ्लैश का एक टुकड़ा वितरित किया है। अपने पति की सलाह के अनुसार जब जीवंतिका व्रत का पालन करने लगी, प्रसन्न देवी जीवंतिका महल में प्रियव्रत सिंह नाम के बच्चे की रक्षा करने के लिए थीं। साल बीत गई। राजकुमार एक उत्तराधिकारी के रूप में बड़ा हुआ। राज्य का वह राजा बन गया। श्राद्ध समारोह पुत्र द्वारा दिवंगत आत्मा को दी जाने वाली श्रद्धांजलि करने के लिए वह गया गए। समारोह के लिए विशेष स्थान उन्होंने खुद को एक आम आदमी के रूप में प्रच्छन्न किया। वह एक गांव में आए। वहां उन्होंने जाने का फैसला किया। एक रात एक बनिए के यहाँ वह आंगन में सो गया। आधी रात को षष्ठी देवी नियति प्रकट हुई और कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। तभी देवी जीवंतिका ने उन्हें रोक दिया। देवी जीवंतिका के हाथ में त्रिशूल था और उन्होंने षष्ठी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इस घर में एक नवजात लड़के का जन्म हुआ है और मैं उसकी किस्मत लिखने जा रहा हूँ। षष्ठी ने उत्तर दिया। जीवंतिका ने पूछा, आप क्या लिखने जा रहे हैं? बच्चे को अगली सुबह मरना है। ऐसा नहीं होगा। मैं एक शुभ देवी हूँ और जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता, इसलिए उसके भाग्य में एक लंबा और सुखी जीवन लिखें। षष्ठी देवी ने ऐसा ही किया। सुबह बनिए का बच्चा जीवित था। छठी रात को उसने अपने सभी बच्चों को खो दिया था। ये बच्चा बच गया। वो बान्या दंपत्ति आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने इसका श्रेय अज्ञात अतिथि को दिया। उन्होंने उसे एक महान संत के रूप में लिया। दूसरे दिन प्रियव्रत सिंह घर छोड़ने को तैयार हो गए। बान्या ने उनसे वापसी यात्रा पर अपने घर फिर से आने का अनुरोध किया। राजा ने उसे वचन दिया और गया जी के पास पहुंच गए। वहां गया में अनुष्ठान के दौरान उचित समय पर 2 हाथ श्रद्धांजलि स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए। राजा को कारण समझ में नहीं आया। गांव के पंडित उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। उन्होंने अपनी वापसी यात्रा शुरू की। एक बार फिर वह बनिया के घर आया। इस बार फिर एक नवजात शिशु की छठी रात थी। राजा जागते हुए 2 हाथों के चमत्कार के बारे में सोच रहा था। आधी रात को षष्ठी देवी आई। उसने राजा के तकिए की ओर देवी जीवंतिका को देखा। देवी जीवंतिका ने पूछा, आप क्या लिखने जा रहे हैं? देवी षष्ठी ने कहा, लड़के को अगली सुबह मरना है। मैं एक शुभ देवी हूँ। मेरी उपस्थिति में कोई भी अशुभ नहीं हो सकता, इसलिए शांति और समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी के साथ लंबी उम्र लिखें। जीवंतिका ने कहा, मैं कर्म के नियम के अनुसार ऐसा जीवन कैसे लिख सकता हूँ? पिछली बार मैंने आपके शब्दों का सम्मान किया था। यह विश्व की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। मैं एक शुभ देवी हूँ और जहाँ भी मैं निवास करती हूँ वहाँ कोई भी अशुभ चीज नहीं हो सकती। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा लिखूँ। उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार को मेरा व्रत रखती है। यह मेरा पसंदीदा दिन है और यही कारण है कि जब वह घर से बाहर होता है तब भी मैं उसकी रक्षा करती हूँ। उस दिन उसकी माँ कपड़े नहीं पहनती, हरे और पीले कपड़े नहीं पहनती। हरे और पीले कपड़े और हरे और पीले मेहराब को पार नहीं करती। वह चावल के पानी को भी पार नहीं करती। पूरे दिन वह मुझे पूरे दिल से याद करती है। एक पल के लिए भी वह मुझे नहीं भूलती। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ बेटा? प्रियव्रत सिंह ने यह संवाद सुना। अगली सुबह बच्चा जीवित था। वह अपने महल में लौट आया। उन्होंने अपनी रानी माँ से पूछा, क्या आप देवी जीवंतिका का व्रत करती हैं? माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया। राजा को संदेह हुआ। अपनी असली माँ का पता लगाने के लिए उसने श्रावण मास में शुक्रवार के दिन एक उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने अपने राज्य की सभी महिलाओं को पीली साड़ी पहनने का आदेश दिया। ब्राह्मण स्त्री को छोड़कर सभी स्त्रियां आ गईं। राजा को यह पता चला और उसने उसे एक लाल साड़ी भेजी। वह लाल रंग में आई थी। उसने तुरंत अपनी असली माँ को पहचान लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। माँ ने भी अपने लंबे
समय से खोए हुए बच्चे को पहचान लिया। रानी ने अपना पाप स्वीकार कर लिया। देवी जीवंतिका की कृपा से ब्राह्मण महिला को उसका पुत्र वापस मिल गया। लोगों को जीवंतिका देवी के नाम और प्रसिद्धि के बारे में पता चला। सभी प्रसन्न हुए और अंत में देवी जीवंतिका के चरण कमलों में अंतिम निवास प्राप्त किया। तब से देवी जीवंतिका का नाम और प्रसिद्धि इस पृथ्वी पर प्रचलित है। यह व्रत सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे पूरे परिवार के दुखों का नाश होता है। वह दिन रात बच्चों की रक्षा करती है और जो एक मन से उनकी पूजा करते हैं उनकी कृपा से उनका काम पूरा हो जाता है। वह निरंतर जप करने वालों के पास निवास करती है। इनका मंत्र है ओम श्री जीवंतकाय नमः। यह व्रत भाग्य तक बदल सकता है जो सामान्यतः संभव नहीं है। यह व्रत जीवन को लंबा कर सकता है। यह व्रत परिवार में नए बच्चों को लाता है। उनकी कृपा से बच्चे सुखपूर्वक बड़े हो सकते हैं। गांव के लोगों को इस देवी के बारे में पता चला। जीवंतिका की पवित्र शक्ति को देखकर अन्य महिलाएं भी व्रत करने लगीं। हे देवी जीवंतिका, सभी पर दया करो। आप हमारी रक्षा करें। आप हमारे बच्चों को सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करें। आप हमें अपनी सतत स्मृति प्रदान करें। बोलो देवी जीवंतिका माता की जय।